ना सब बढ़िया नहीं। मुझे माफ करना ओम साई राम, सबसे पहले लूंगा बी की पे सॉरी BKP का नाम। अरे भाई मैं क्या करूं, मैं तो बोला था इग्नोर मारो, मुझे क्या मालूम था इतना बवाल कर दोगे कि 2 सेकंड का ड्रामा टिकेगा नहीं। मैं लीजिट जब मैं गया बोलने के लिए तब ये ड्रामा बन रहा था कि कैरी मिनाटी ने गाली वाली दे दी क्योंकि किसी ने डोनेशन दिया होगा। मैं बोला आवाम के लोगों को इतना भाव मत दो, कैरी इतना बुरा इंसान नहीं है। मैं वीडियो अपलोड करके गया, आधा घंटा नहीं हुआ, मैं इंटरनेट पे गया, पता चला अपॉलॉजी आ गई। अरे यार सॉरी, उस टाइम पे मैं फ्लो में चैट पढ़ दी यार। आई एम रियली नहीं सर्टिफिकेट का मतलब उस टाइम पे मैं क्या कहते हैं भाई में चल रहा था, हम GTA खेल रहे थे तो एकदम से किसी ने मैसेज किया और एकदम से मैंने बोल दिया, मेरे को रियलाइज भी नहीं आता क्योंकि उस वक्त मैं एक्चुअली क्या कहते हैं, तुम्हें जिन लोगों को नहीं पता मेरा एक कैरेक्टर है यो बंटा है, उस पर भी थोड़ा काम कर रहा हूँ तो मेरा दिमाग उधर गया तो मैंने इतना सोचा नहीं। मैं कहा ये सुनने के बाद तो मैं उस बंदे को ढूंढ रहा हूँ जिसने सुपर चैट करी थी कि सुपर चैट के तूने बंटाई को गाली तो पढ़वा दी, अब ये तो फ्री फंड में पड़ गई तेरे को। फ्री फंड में क्या मिला तुझे, मजा आया नहीं? फ्री की रेवड़ी खानी है इसको, तो गालियां खा रहे हो तुम। बात तो सही है। और दूसरा ये तो हुआ ही हुआ कि चलो हो गया, मैं तो पहले भी बोला था इतना भी मॉडर्न बंदा अच्छा बंदा वो समझाओ, और समझ में जैसे आया उसने बोल दिया भाई कि हाँ भाई फ्लो में हो गया, ऐसा कोई इंटेंशनल नहीं था और वैसे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरी चीज़ ये हो गई कि अभी बंटाए से पूछा किसी इंटरव्यू में कि उसके टॉप रैपर कौन है, तो उस पे लोग बवाल कर रहे हैं, पता नहीं क्यों। ये क्लिप है। According to you, who are top 3 rappers? That's a controversial question I have got because that's coming from direct MV Bantai. या टॉप 3 मेरे तरफ से एमए बंटा है। मेरे को I already knew this कि यही जवाब आएगा। नहीं अपने अलावा। सर मेरे को as a music rapper मेरे को I like Divine's music. Divine is sick. और Divine. So Divine you're putting and top 1 like top 1? From my list, yes, Divine is good. हाँ. Divine, no, yeah, we can put Divine first. Yeah. और सेकंड में डिफिकल्ट टू चूज। नहीं मेरे को मालूम है, मैं बस भूल जाता हूँ क्योंकि मेरे लोग सुनते कौन सुनता हूँ मैं। सिर्फ इतना क्लिप देख के ना ये लोग अरे देखो बंटा है, देखो कितना दोगला आदमी है। रफ्तार का नाम बोल देगा, नहीं छुपाना जरा छुपाना, कृष्णा का नाम नहीं छुपाना जरा छुपाना, अरे यंगस्टर सला नहीं भाई दोगला। मैं कहा 1 मिनट इसके आगे की क्लिप भी देखो जरा। मेरे को मालूम है, मैं बस भूल जाता हूँ क्योंकि मेरे लोग सुनते कौन सुनता हूँ मैं। अपने बिहार के भंडार रेकेट के आर्टिस्ट लोग तो एग्जैक्टली भाई ये तो मेरे दिमाग में नहीं आते ना, यही शॉर्ट हो जाता है। अपनी पब्लिक पास में रहती। मैं कह ले भाई दोगला क्या, मैं तो पॉलिटिकली करेक्ट करना कहते हैं, क्यों मैं करूं किसी को साउट आउट क्यों फ्री का दूं? मेरे खुद के बंदे खड़े हैं अपना वो कौन है यार। A few moments later. यंग गालिब, मैं भी एक पल के लिए भूल गया, मेरे को गुलाब जामुन याद आ रहा था। यंग गालिब यार इंसल्ट नहीं है ये, मैं लेजेंड भूल गया था। मेरे ऊपर मत बोलना कभी हुड में तो आ। अरे मैं नहीं आ रहा है, मेरी फटी रहती है वैसी, तुम और कितना फाड़ोगे? मैं पॉलिटिकल में ओपिनियन दे सकता हूँ, ऐसे नहीं आता मैं हुड में। प्यार से बुलाओगे तो आऊंगा। रजत जलाल वाली हरकतें मत करना बस मेरे साथ। कभी हुड में तो आ। अकेला नहीं गैंग लेके आ, पूरी झुंड लेके आ, कभी हुड में तो आ। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? अरे आप क्यों घुस रहे हो? अभी नहीं आ रहा मैं आप पे, मैं तो अभी म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, म्यूजिक वाले लोगों की बात कर रहा हूँ, तो उसी पर रहूंगा। हनी सिंह की बात कर रहा था मैं कहा एक आदमी 10 साल से मुझे गाली बक रहा है, मैंने तो कभी कुछ नहीं बोला। मैं तो 2024 में बोलना शुरू किया है, जवाब देना शुरू किया क्योंकि मेरे फैंस की वजह से। मेरे फैंस ने डीएम कर करके परेशान कर दिया हमें कि पाजी बोलना पड़ेगा अब आपको, बहुत कर रहे हैं लोग, अब बोलो। यार मैं मजाक नहीं कर रहा, सीरियसली आपको जो बोलना है ना बोलो, विद फुल रिस्पेक्ट में बोलता हूँ। आपको जो बोलना है, ये बोलना है, इसका गंदा बोलना है और गाली वाली देनी है वो भी कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। बट ये जस्टिफिकेशन ना थोड़ा इंप्रूव कर लो, लॉजिक और रीजनिंग के साथ इंप्रूव कर लो। आपके बारे में बोला इसलिए मैं बोल रहा हूँ, मेरे को सेंस बन जाएगा। आपके फैंस 10 साल पीछे पड़े रहे तब आपकी को कोई फर्क नहीं पड़ा। या तो आप अपने फैंस की कदर नहीं करते, या आपको अपना पर्सनल ग्रज निकालने के लिए कोई तीसरा बंदा चाहिए जिसके कंधे पे बंदूक रख के आप हर जगह पे फायर कर रहे हो। या तो आप ओन अप करो कि हाँ मेरी एक लिमिट थी, इन लोगों ने इतना बोला, मैं क्रॉस कर चुका हूं, अब मैं रिप्लाई कर रहा हूं और मेरे फैन खुश हैं इससे। ये ज्यादा सेंसिबल आंसर बनता है। हर बार आप एक ही बात को रिपीट नहीं कर सकते जिसका मेरे को कोई सेंस ही नहीं बन रहा, और आ जाएंगे इसको जस्टिफाई करने के लिए। मोदी और हनी सिंह दोनों में यही सिमिलरिटी है कि कुछ भी कर ले, अरे हाँ सही किया, मोदी जी ने सही किया, चुप है। ऐसे कुछ ज्यादा नहीं हो गया? मैं लेजिट मजाक नहीं कर रहा। ऐसी कल्ट फॉलोइंग है ना हनी सिंह और मोदी जी की कि वो कुछ भी कर लें वो सब सही है, आंख बंद करके सही है। दोनों बैठ के कोटा खोल देंगे ना, इनके फैंस मुझे वो लहंगा पहन के मुजरा भी कर लेंगे उसमें और बोलेंगे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। फैक्ट है वो। जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अभी इस पे लोग ऑफेंड हो जाएंगे, फिर खुद आके कमेंट करेंगे, फिर बोलेगा घर चला रहा है तो कमेंट क्यों कर रहा है? मैंने बोला एंगेजमेंट करने के लिए, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अरे मुझे फर्क पड़ता है इसलिए तो बोल रहा हूँ।
भाई परसों बात हुई कि भाई तेरे को ना बीजेपी से प्रॉब्लम है, मोदी से प्रॉब्लम है। मैं कहा ठीक है, मैं जस्टिफाई कर दिया। फिर कल की वीडियो में कमेंट है कि भाई एक जगह तू कह रहा तेरे को फर्क नहीं पड़ता, फिर जस्टिफाई क्यों करा? मैं कहा मैं पहले क्वेश्चन पे आंसर दे रहा था, तू दूसरी जगह पे दूसरा खोल गया। तेरा अपना ही भूल भुलैया चल रहा है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अरे मेरे को फर्क पड़ता है तभी मैं बात कर रहा हूँ। मुझे दिल्ली से फर्क पड़ता है, दिल्ली के इलेक्शन से फर्क पड़ता है। कल मैं जज्बाती इतना हो गया कि 4 बार मेरे से एफ वर्ड निकला है। एफ वो वाला नहीं, पंजाबी वाला, FUDDU। अब भाई ये गाली नहीं है, बट पकड़ी गई वीडियो कल, तो इसको गाली बना के वो डिमोनेटाइज कर भी देंगे। अरे भाई बेवकूफ कहना चाह रहा था मैं। वो चाह रहे ना कि वीडियो में मैं ऐसे बात करूं जैसे मैं अपने मम्मी पापा से बात करता हूं या अपने बड़े बुजुर्गों से बात करता हूं। मैं कहीं इन CLWL से ऐसे बात करूंगा तो मजे कहां से आएंगे? मैं मतलब नॉर्मल टोन में हूं तो फिर तुम कुछ और नहीं देख लोगे। अर्नब गोस्वामी में मेरे से ज्यादा एनर्जी है यार। कल तक चल रहा था रेवड़िया नहीं बांटेंगे, रेवड़िया बांटेंगे घर लूट जाएंगे। ये रेवड़ी कल्चर देश के विकास के लिए बहुत घातक है। अबे मेरे को लेजर समझ में नहीं आ रहा। मोदी जी, योगी जी, नड्डा जी, इनकी बातें हो भी रही है आपस में, क्योंकि मोदी जी यहाँ पे पिछले साल एंडिंग का ही है, नवंबर दिसंबर का, रेवड़िया की बात कर रहे थे इलेक्शन में। फिर योगी जी बोले बहन और बेटियों के लिए फ्री में बस की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। फिर नड्डा जी दिल्ली में हम भी देंगे। महिला समृद्धि योजना फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में पारित किया जाएगा और दिल्ली की महिलाओं को 2500 रुपए प्रति माह LPG के सिलेंडर में, जो हमारी गरीब बहनें हैं, जो गरीब परिवार हैं, उनको 500 रुपए का सिलेंडर पर सब्सिडी दी जाएगी। एक तरफ आप बोल रहे हो आपदा सरकार है, दिल्ली की हालत बुरी कर दी, दूसरी जगह पे आप फिर आके बोलते हो कि जो विकास कल्याणकारी कार्य हो चल रहा है दिल्ली वालों में वो हम कंटिन्यू रखेंगे। तो आप मान रहे हो कि आपदा सरकार ने कुछ तो किया है, कुछ तो किया है। मैं नहीं बताऊंगा। सबसे फनी चीज लगी मुझे सिलेंडर की, क्योंकि मुझे क्लिप मिली है जस्टिफाई करने के लिए। भाई साहब इन्होंने हर इलेक्शन में बोला सिलेंडर 500 रुपए कर देंगे, सब्सिडी दे देंगे, और फेस्टिवल पे एक के साथ एक मुफ्त दे देंगे। ये रेवड़ी तो होती नहीं बाय द वे, बट इन्होंने राजस्थान में प्रॉमिस किया था। राजस्थान में अब क्या है, मना कर दिया, नहीं देंगे, नहीं देंगे। अडानी का जवाब क्या देंगे फिर? केंद्र सरकार ने राजस्थान सहित देश के किसी भी राज्य में 450 रुपए में LPG सिलेंडर देने से साफ इनकार कर दिया। केंद्रीय पेट्रोलियम राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने की किसी भी योजना से इनकार किया। गौरतलब है कि बीजेपी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में 450 रुपए में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था। हरियाणा, UP, मध्य प्रदेश, राजस्थान कहाँ है? किधर से हो रहा है 500 रुपए का? किसको मिल रहा है 500 रुपए का? कल वाला मत करना। मैंने आयुष्मान भारत के लिए पूछा था, एक ने बोला भाई मेरी मम्मी का इलाज हुआ था आयुष्मान से। मैं कहा कंडीशन तो बता, कौन से कैटेगरी में आ रहा है? तेरा खुद का घर नहीं, घर में कोई कमाता नहीं, मम्मी 70 साल से ऊपर है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, क्या है, कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है तेरे पे? जस्टिफाई तो करो मुझे आयुष्मान योजना। वही नहीं हो रही किसी से। भाई हुआ है यहाँ पे दिल्ली के, छोड़ो मैं वहां पे आऊंगा नहीं, फिर दिल बोलेंगे आम आदमी की चाट। अरे मैं तो चाटता हूं, मैं तो चटो रहा हूं, तुम तो मानो हम भी चाट रहे हैं। अरे ओन अप करो ना यार, वही तो मैं सबको बोलता हूं। अगर मैं बोल रहा हूं मेरे को आम आदमी पार्टी अच्छी लगती है क्योंकि उनका काम मेरे को अच्छा लगता है, तो तुम भी बोलो ना हम अंधभक्त हैं, हमें बीजेपी पसंद है, और मुझे बोलो मैं अंधभक्त हूं आम आदमी पार्टी के लिए। लड़ो ना मेरे से, भाई की आंख इज्जत से लड़ेंगे। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं। डिफरेंस मैं तुम्हें कहवाता हूँ कि बहुत सारे ना इसमें ओपिनियन हो सकते हैं। जैसे दिल्ली में भी इलेक्शन है, तो अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी सरकार आई, उन्होंने बोला कि हमने प्रॉमिस किया था यमुना साफ कर देंगे, वो हमसे हुआ नहीं। एक और कोई प्रॉमिस था, 3 प्रॉमिस थे जो उनसे हुए नहीं है। तो ये चीज वो आके ओन अप कर रहे कि भैया हमने किया था 2019-20 वाले इलेक्शन में, बट हमसे हुआ नहीं है, आने वाले 5 साल में कर देंगे। ठीक है, एक तरफ ये कि ये ओन अप कर रहे हैं हमसे ये काम नहीं हुआ, बाकी हमने किया। दूसरी तरफ बीजेपी वाले वो कह रहे हैं कि हमने जो किए हैं हमने सारे प्रॉमिस पूरे किए, एक भी हो रहा मतलब हमने इनकम्प्लीट नहीं छोड़ा। आपने जितने प्रॉमिस किए जितने स्टेटों में, उतने स्टेटों में आप सिलेंडर वाली बात ही पूरी नहीं कर पाए। आपने कहा था आप देश को स्वच्छ कर दोगे, स्वच्छ भारत आंदोलन, उसका हिसाब नहीं। PM केयर फंड, उसमें कितना खर्चा हो उसका हिसाब नहीं। आपने बोला 7000 करोड़ आपने कुंभ में खर्च किया, उसका हिसाब नहीं। इतनी फॉल्टी चीजें हैं जिसमें से एक पे भी ओनरशिप नहीं है बीजेपी या उसकी गवर्नमेंट की, जिस भी रूलिंग स्टेट में वो। जहां पे जितना खर्चा हुआ है, आप टोल की बात करते हो, आप रोड की बात करते हो, हर जगह पे आपको ऐसी वीडियो या क्लिपिंग मिल जाएगी, रोड मिल जाएगी जहां पे काम पैसा तो पूरा लगा है और एक्स्ट्रा ही लगा है, पूरा नहीं। एक चीज नहीं है, आपने 1000 भर की दुनिया भर के प्रॉमिस हमसे किए हैं, पहुंचाया एक भी नहीं। अब मेरा हिसाब सिंपल था, मैंने देखा कि इन्होंने क्या प्रॉमिस किए थे और कितने किए हैं और कितने निभाए और कितने छूट गए, और ये बंदे ओन अप कर रहे हैं। मेरे लिए काफी है कि भाई इतना तो है कि भैया हमने किया है, बट ये नहीं हुआ, हमने काम ज्यादा कर दिया, 5 साल में होगा। दूसरी तो मेरे पास है कि जिसने बहुत सारे प्रॉमिस किए, मेरे को दुनिया क्या आसमान जन्नत सब दिखा दिया और जहन्नुम में छोड़ दिया। कोई तो है जो ओनरशिप ले रहा है, अपनी अकाउंटेबिलिटी ले रहा है कि भैया हम आए थे, हमने काम करना था, हमसे ये काम नहीं हुआ,
और एक है कि हमने बोला था हम 22 तक ये कर देंगे, 22 तक वो कर देंगे। बंदा ओनरशिप नहीं ले रहा, एक चीज की ओनरशिप नहीं ले रहा। अरे लद्दाख पे कब्जा कर लिया था, आधे से ज्यादा टाइम मना करते रहे, नहीं कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। एंड में क्या हुआ, आके मानना ही पड़ा ना कि ले लिया भैया, चाइना बॉर्डर ने कब्जा किया हुआ है लद्दाख साइड में। मोदी ने मानी चीनी कब्जे की बात, क्या होगा अंधभक्तों के साथ। इसमें अब पार्टी जीते या हारे मेरे को फर्क नहीं पड़ता आम आदमी का। मैं तो चाहता हूँ बीजेपी आए, कि जितने भी है ना ये ऑनलाइन बैटल करने वाले, व्हाई शुड दे हैव ऑल द फन। दिल्ली की हालत वापस 10 साल पुरानी हो जाए, 15 साल पुरानी हो जाए, तब आएगा मजा। क्योंकि तुम लोगों को पता नहीं है भाई, हम तो रहे हैं वहां पे। भाई कांग्रेस ने गंदा किया है, बट कांग्रेस के टाइम में इतनी गंदगी नहीं थी कि तुम फ्री अपने ओपिनियन के लिए ना हो, कि तुम जो फील करते हो बोल सकते थे। मोदी के टाइम में लोग डर के बैठे हैं, ओपिनियन देने से फटती है लोगों की कि कौन से साइड एक्शन हो जाए। अभी तो मैं मोदी जी के उस सिचुएशन पे हूं जहां पे मेरी फटनी बंद हो गई। कौन से? अरे क्या बिगाड़ लेंगे मेरा? अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। भाई शीला दीक्षित कांग्रेस बहुत करप्ट थी, बट फ्रीडम फिर भी थी बोलने की। बस सर्विसेज नहीं थी, टेंट वाले स्कूलों में हम बैठे हैं, एजुकेशन के लिए टीचर नहीं थे। इलेक्ट्रिसिटी कट डाउन कितने होते थे दिल्ली में भाई, जो दिल्ली में रहे हैं 2000s के टाइम में उनको मालूम होगा जब शीला दीक्षित की सरकार थी। बिजली के बिल कितने आए हैं भरने, हम भी गए हैं भाई लाइन में, हम भी गए हैं। और वो उसके बाद जो अभी नेक्स्ट जनरेशन है उनको ये देखने को मिला ही नहीं होगा, क्योंकि मैं भी बहुत टाइम रहा हूँ दिल्ली में जब तक आम आदमी पार्टी की सरकार है। तो डिफरेंस है भाई देन वर्सेस नाउ में। और मेरे को अभी भी लगता है दिल्ली के लिए आम आदमी पार्टी बहुत सही है, इतनी लिमिटेशन के साथ इतना काम कर गए। तो जिसको वोट करना करो, तो मैं बीजेपी करना मैं रोकूंगा भी नहीं, मैं तो खुश हूं दोनों में। अगर आम आदमी पार्टी आई थोड़ा एंजॉय कर लोगे, बीजेपी आई मैं तो कहता हूं ऐसा बना देना जैसा शीला दीक्षित ने भी नहीं किया हो, मजा आ जाएगा। जैसी करनी वैसी भरनी मूवी में बैठ के डेली देखूंगा। ट्रू स्टोरी, लीव अ लाइक, पीस आउट।